Hello guys, welcome back to my channel. As I told you that today we are going to learn about the characteristics of society. Okay? And I hope आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे तो let's start. Characteristics of society. These are the characteristics of society. Number one is population. Society is abstract. Society is dynamic, permanent nature, interdependence, cooperation, conflict, likeness and difference, and culture. These are the nine characteristics of society. Is that clear? Now we will learn each and every in detail. Population. A society must have population. सोसाइटी के पास पॉपुलेशन होना जनसंख्या होना बहुत जरूरी है. Without a group of people, no society could be formed. बिना लोगों के समूह के सोसाइटी फॉर्म करना ही पॉसिबल नहीं है. Of course, society refer to the group of people, but also a system of social relationship. जरूरी नहीं कि सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल और सोसाइटी में आपस में लोगों के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप भी होना चाहिए. बट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप अ ग्रुप ऑफ पीपल इज नेसेसरी. बट भाई वो जो सोशल रिलेशनशिप है उसको स्टैब्लिश करने में हमें लोगों की जरूरत तो पड़ेगी ना. इसलिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी या रिक्वायरमेंट होती है सोसाइटी के लिए वो होता है पॉपुलेशन. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट. सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है भाव जिससे आप एहसास कर सकते हो, फीलिंग्स. ठीक है. सोसाइटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट. इट इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप. ये क्या होता है? मैंने पहले ही बताया कि एक जाल टाइप का होता है. इट्स अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप. आपस में लोग आपस में जुड़े हुए रहते हैं और एक बहुत बड़ा ये कम्युनिटी होती है. We cannot see this relationship but we can feel it. हम देख नहीं सकते बट हम उसको फील कर सकते हैं कि नहीं, हम एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं. सोसाइटी कॉन्सिस्ट ऑफ कस्टम. हमारी सोसाइटी क्या होता है, उसमें बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारी परंपराएं होते हैं, कस्टम होते हैं, रहन सहन होता है, तरीका होता है, ट्रेडिशन होता है, फोक वे होता है, मॉरल्स वैल्यू होते हैं, कल्चर होते हैं, विच आर ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट. ये सारे कैसे भाव हैं? एब्स्ट्रैक्ट, जिसको आप फील कर सकते हो. हैंड सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर. इसे हम कह सकते हैं कि सोसाइटी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर में. सोसाइटी इज डायनेमिक. सोसाइटी क्या है? डायनेमिक है नेचर में. The very nature of society is dynamic and changeable. जो नेचर है सोसाइटी का वो कैसा है? डायनेमिक. डायनेमिक मतलब होता है कि चलता हुआ आ रहा है. ठीक है. स्टेबल नहीं है. और चेंजेबल मतलब आज हमारी सोसाइटी जिस तरीके से थी, हमने कहीं ना कहीं ग्रोथ करा है, इम्प्रूव करा है. ठीक है. हम वही उसी लेवल पे नहीं है. नो सोसाइटी इज स्टैटिक. कोई भी सोसाइटी परमानेंट नहीं होती है. ठीक है. लोग आते रहते हैं, परिवर्तन होता जाता है, जनरेशन बाय जनरेशन सोसाइटी में भी चेंजेस होते हैं. एवरी सोसाइटी चेंजेस एंड चेंज कॉन्टिन्यूसली. मतलब हर सोसाइटी चेंज एंड चेंज कॉन्टिन्यूसली, लगातार चेंज करती रहती है. ठीक है. कुछ ना कुछ अपने अंदर परिवर्तन लगातार वो करती रहती है. जितने भी पुराने कस्टम है वो नए में चेंज हो जाते हैं. ट्रेडिशन, moral values and institutions get changed. तो जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, सारी चीजें क्या होते हैं, चेंज होते हैं. जैसे कि हम वैसे मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं तो मंदिर में भी कहीं ना कहीं जीर्णोद्धार होता है, इन द सेंस कि मंदिर में भी उनको नई तरीके से बनाया जाता है. ऐसे ही उसी तरीके से हमारी सोसाइटी में भी जो कस्टम है, पुराने कस्टम को हटा के नए कस्टम्स आते हैं, लोगों के हिसाब से चेंजेस आने लगते हैं. नेक्स्ट इज परमानेंट नेचर. परमानेंट नेचर क्या होता है? परमानेंसी इज अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी. मतलब किसी सोसाइटी का परमानेंट रहना, लंबे समय
तक रहना। ये नहीं कि कुछ एक टाइम आया उसके बाद वो गायब ही हो गई, मतलब सोसाइटी की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई। सोसाइटी का परमानेंट होना है ना, समाज का परमानेंट होना, जैसे हिंदू समाज है, मुस्लिम समाज है, जैन समाज है, सिख समाज है, तो इनका क्या है, कम्युनिटीज का ये अपना इनका परमानेंट होना। इट इज नॉट टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल, किसी पर्टिकुलर लोग की कोई टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट चलती हुई आ रही है। सोसाइटी continue to exist even after the death of individual member। कोई भी इंसान अगर मर भी जाता है तो उसके बाद भी सोसाइटी खत्म नहीं होती, ठीक है, सोसाइटी चलती आएगी। आपके दादा वो नहीं रहे, उनके बाद आपके जो दादा परदादा, जो जितने भी जो है ना, परदादा से दादा, दादा से पापा, तो ये सारी चीजें जो है, जो जनरेशन बाय जनरेशन पास हो रही है, बट आपकी सोसाइटी स्टिल है ना, लोग जाते जा रहे हैं बट सोसाइटी अभी भी स्टेबल है, ठीक है, वो चेंज नहीं हुई है, वो परमानेंट है वहीं पे ही। नेक्स्ट इज इन इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस क्या होता है, तो हमारे ग्रीक फिलोसोफर है एरिस्टोटल, इन्होंने बताया कि मैन इज अ सोशल एनिमल। मैन कैसा है, एक सोशल एनिमल है, ठीक है, सामाजिक एनिमल है, एंड इज अ रिवलेंट ऑन द अदर बिकॉज, और वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं बिकॉज ही इज अ सोशल एनिमल, तो सोशल वो एनिमल है, ठीक है। एंड दिस इंटरडिपेंडेंस इज क्रूशियल फॉर ईच मेंबर ऑफ सर्वाइवल वेल बींग, ठीक है, सबको सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे पे हम डिपेंड है, ठीक है, कोई भी खुद सेल्फ रह करके सर्वाइव नहीं कर सकता। Nobody is self-sufficient, कोई भी self sufficient नहीं है, for food, housing, security and satisfaction of many of his needs and necessities he must rely on her, ठीक है, आपको हर चीज के लिए कहीं ना कहीं किसी चीज पर डिपेंड होना पड़ेगा, बिकॉज मैन एंड वुमन जो है वो कैसे हैं, बायोलॉजिकली इंटरडिपेंडेंट है। मैन वुमन पे डिपेंड करता है, वुमन मैन पे डिपेंड करता है। फैमिलीज आर द फर्स्ट सोसाइटी, हमारी सबसे पहली सोसाइटी कौन होती है, फैमिली, क्योंकि हमारी फैमिली भी क्या होती है, एक कम्युनिटी होती है, हम लोगों से मिलकर के एक फैमिली बनती है। पहली सोसाइटी हमारी फैमिली होती है। इंटरडिपेंडेंस एग्जिस्ट बिटवीन, जैसे कि इंटरडिपेंडेंस क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में आपस में क्या होता है, डिपेंडेंसी होती है, एक समाज का दूसरे समाज के प्रति, एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी के प्रति कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंस होता है, ठीक है, एज वेल एज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, वो इंडिविजुअली अपने आप पे सेल्फ नहीं रह सकता, ठीक है, तो सही किसी ना किसी डायरेक्टली वे में या इनडायरेक्टली वे में डिपेंड करते हैं। नाउ कॉर्पोरेशन, it is yet another crucial aspect of civilization. Collaboration is a fundamental to the development of society। क्या है कि हमारा कॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है कि सिविलाइजेशन में जो सभ्यताएं आती जा रही है, एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता, तो उनके बीच में एक तालमेल है, ठीक है, एक कॉर्पोरेशन मतलब कि तालमेल बिठा के रखना। कोलैबोरेशन इज अ फंडामेंटल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। कोलैबोरेट होकर ही हम, मतलब क्या रहता है कि पहले हमारी सभ्यता थी उसमें थोड़ा चेंजेस करके वो, बट वो खत्म नहीं करी हमने पूरी तरीके से, उसको कोलैबोरेट करके उससे मिल करके हमने कुछ नया बनाया, फिर उससे मिल करके हमने कुछ नया फाउंड, तो द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी इज कॉर्पोरेशन। आपके कॉर्पोरेशन से, ठीक है, तालमेल से, विदाउट कॉर्पोरेशन, बिना तालमेल के, बिना लोग, पीपल आर अनेबल टू लिव अ प्लीसेंट लाइफ, पीपल जो है एक अच्छी लाइफ नहीं जी सकते। द फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट सोसाइटी इज अ फैमिली, हमारी सबसे पहली सोसाइटी की जो न्यू कौन रखता है, वो हमारी फैमिली रखती है। कोऑर्डिनेशन प्रिवेंट अ म्यूचुअल डिस्ट्रैक्शन एंड लीड टू द कॉस्ट सेविंग। तो जब आप कॉर्पोरेशन मेंटेन करते हो तो आप में म्यूचुअल मतलब जो मतभेद रहते हैं उससे आप बच जाते हैं, एंड लीड टू द कॉस्ट सेविंग, और इससे आपके क्या होता है, कई सारी चीजें सेव होती है ना, तो इससे आप अपने आप को हर तरीके से सेव करते हो, बहुत सारी चीज सेविंग में आपकी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट इज अ वेरी विटुअल फॉर सोसाइटी। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ही विटुअल रहती है सोसाइटी के लिए, जस्ट लाइक कॉपरेशन, ठीक है, जैसा कॉपरेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे हमारे लिए कॉन्फ्लिक्ट भी इंपॉर्टेंट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है मतभेद, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट सर्व्स एज अ सीमेंटिंग एलिमेंट ऑफ द फोरकास्टिंग fostering stronger social ties. Cooperation and conflict coexist in a civilization that is strong and well developed.
कॉर्पोरेशन और कॉन्फ्लिक्ट को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, आपस में साथ में एग्जिस्ट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ हमारा तालमेल है वहां पे हमारे झगड़े भी होंगे, और जब झगड़े होते हैं तो वहां पे हमें अपनी अहमियत और अपनी एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ बनती है। हम उन झगड़ों से कुछ सीखते हैं और हमें एहसास होता है कि नहीं, हमें अब क्या जरूरत है। सोसाइटी इज क्रिएटेड बाय दीज टू फंडामेंटल, इन्हीं से ही बनती है। हम झगड़े करते हैं, हम फिर मिलते हैं, हम फिर झगड़े करते हैं, और हमें एहसास होता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। कॉन्फ्लिक्ट गिव अ कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन पर्पस, एंड देयर कैन बी अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी कॉन्फ्लिक्ट्स मतभेद हो सकते हैं। बोथ आर एसेंशियल फॉर सोसाइटी, दोनों चीजें सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज लाइकनेस एंड डिफरेंस। लाइकनेस एंड डिफरेंस क्या होता है? द की एट्रीब्यूट ऑफ सोसाइटी इज सिमिलैरिटी एंड डाइवर्सिटी। हमारी जो मेन एट्रीब्यूट क्या है? सिमिलैरिटी। हमारे में कुछ समानता भी होना चाहिए तो कुछ भिन्नता भी होना चाहिए। विदाउट शेयरिंग द सिमिलैरिटी, हम सिमिलैरिटी को अगर शेयर नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे एक दूसरे को बिलोंग करेंगे? कुछ ना कुछ जब हमें आपस में, जैसे हम फ्रेंड्स बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम आपस में कुछ सिमिलैरिटी ढूंढते हैं ना। वैसे ही बट वो आपसे फिर भी देखने में कई सारी चीजों में अलग होगा, बट कुछ नेचर्स में वो आपके सिमिलर होगा। ऐसी सोसाइटी में भी क्या होता है, भले भिन्न लोग, अलग अलग लोग रहते हैं, बट उनकी सोच, उनकी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होती है उनमें, ठीक है। नेक्स्ट इज कल्चर। एवरी सोसाइटी इज यूनिक, हर सोसाइटी यूनिक है बिकॉज इट हैज इट्स यूनिक कल्चर। क्योंकि हर सोसाइटी का अपना खुद का कल्चर होता है। कल्चर इज नथिंग दैट ओनली द ह्यूमन बीइंग पॉजिटिव। कल्चर कुछ नहीं होता है, वो जो इंसान जो उसको मतलब ग्रहण करता है या धारण करता है, वो चीज हमारी क्या हो जाती है, कल्चर हो जाती है। इट रेफर्स टू द सोशल हेरिटेज ऑफ मैन। इट इंक्लूड्स आवर एटीट्यूड्स, हमारा एटीट्यूड होता है, मॉरल वैल्यूज होती है, बिलीव्स होती हैं, आइडियाज होता है, आइडियोलॉजीज होती हैं, और हमारे इंस्टीट्यूट, हम कहाँ, और पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक्स, अवर साइंस एंड फिलोसफीज, ये सारी चीजें हमारे एक कल्चर को फॉर्म करने में हेल्प करती हैं। द मेंबर ऑफ अ सोसाइटी शेयर्स अ कॉमन कल्चर। और जो लोग रहते हैं सोसाइटी के, वो एक ही कल्चर को शेयर करते हैं, इसलिए हम उनका कल्चर भी सेम होता है। अलग अलग सोसाइटी का अलग अलग कल्चर होता है। आई होप आप सभी को ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच। We will come with the next video. Please, if you like it, please like, share, and comment and subscribe. Thank you so much.